नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा संवाद की परंपरा है। यहाँ पर गुरु उपदेश दे, सिर्फ प्रीच करे वैसा नहीं होता। शिष्य प्रश्न पूछते हैं और गुरु उनका उत्तर देते हैं। उत्तर सुनने के बाद शिष्य और प्रश्न करते हैं और गुरु उनका संदेह निवारण करते हैं। इस तरह से पूरी ज्ञान परंपरा चलती है। लेकिन कभी कभार उल्टा भी होता है। जब गुरु प्रश्न पूछते हैं, शिष्य उत्तर देते हैं, गुरु वापस प्रश्न पूछते हैं, शिष्य उत्तर देते हैं और जीवन के रहस्यों का उद्घाटन होता है। ऐसी ही एक घटना बृहदारण्यक उपनिषद में उपस्थित होती है। याज्ञवल्क्य जी अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते हैं। आश्रम में सुबह सुबह का समय था और ऋषि अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम्हारी ज्योति क्या है, किसके प्रकाश में तुम देखते हो। तब शिष्य जवाब देते हैं कि अगर सुबह का समय है, दिन का समय है, तो सूर्य के प्रकाश में हम देखते हैं, और अगर रात्रि का समय है तब दिए के प्रकाश में हम देखते हैं। उत्तर सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी वापस प्रश्न पूछते हैं कि सुबह के समय में आकाश में सूर्य है और रात्रि के समय में किसी एक स्थान पर दिया रखा हुआ है, उस चीज़ का ज्ञान या उस चीज़ का प्रकाश तुम्हें कौन देता है, किसके द्वारा तुम जान पाते हो कि ये सूर्य है और ये दिया है। तब शिष्य जवाब देते हैं कि हमारी आँखों के कारण। तब गुरु मुस्कुराकर एक और प्रश्न पूछता है और ये कहता है कि जब तुम्हारी आँखें बंद हो तब तुम्हें कौन से प्रकाश में चीज़ों का ज्ञान होता है। तब शिष्यगण में एक तरह से सन्नाटा हो जाता है। तभी एक शिष्य अपना हाथ खड़ा करके गुरु को प्रणाम करके जवाब देता है, हमारी बुद्धि, आर इंटेलेक्ट, बुद्धि के प्रकाश में हम जान पाते हैं कि चीज़ें किस तरह से काम करती है, आंखें बंद हो तो भी। अब गुरु अति प्रसन्न होकर एक और आगे प्रश्न पूछते हैं कि जब आप कोई चीज़ समझ लेते हो तब तुम्हारी बुद्धि ये कहती है कि मुझे समझ में आ गया। जब कोई चीज़ या कोई कंसेप्ट या कोई प्रिंसिपल तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ पाती तब तुम्हारी बुद्धि ये कहती है कि मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई। तो बुद्धि चीज़ों को समझ पा रही है या चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, वह बुद्धि का ज्ञान तुम्हें कौन देता है। क्योंकि बुद्धि अगर सर्वश्रेष्ठ है तो फिर ये जान पाना कि बुद्धि के समझ में आ गया और बुद्धि की समझ में नहीं आया, वो तभी पॉसिबल है जब बुद्धि से ऊपर भी कोई चीज़ हो। तब शिष्य प्रणाम करके जवाब देता है, वो है मेरा आत्मा या मैं खुद। उपनिषद का ये रहस्यमय ज्ञान इसी तरह संवाद के द्वारा शास्त्रों में दर्शाया गया है। आगे जाकर याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक उपनिषद में समझाते हैं कि तुम्हारी बात सही है। हमारे आत्मा के द्वारा ही हमें सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी आत्मा ही वास्तविक प्रकाश है। हमारी आत्मा ही हमारी ज्योति है। जब तक चेतन न हो, जब तक कॉन्शियसनेस न हो, जब आदमी के अंदर आत्मा न हो, आदमी के अंदर जीवात्मा न हो, तब आदमी के मृत्यु के बाद भी आंखें तो उसकी खुली ही होती है।
सूर्य भी वही होता है, दिया भी वही होता है, लेकिन वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। सो हमारी वास्तविक ज्योति या वास्तविक प्रकाश जो है वह हमारे अंदर ही है और उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। ये पूरी चर्चा को आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोकी में समझाया है। आप आदि शंकराचार्य जी के शब्द देखें। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकम स्यादेवं रवि दीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्या ही में चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम धीर्धिनो दर्शने किम तत्राहमतो भवान परमकम ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। इस पूरी बात को, इस पूरे सिद्धांत को कबीर जी ने भी अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है। कबीर जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। शुभम भवतु। प्रणाम।